सकेंगे सर? हाँ बिल्कुल, बड़ी एक शर्मिंदगी होती है और हुई मुझे शुरू में, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। जिस तरह मैंने कहा कि जब जो किराएदार आ रहा है, कोई पैसे मांगने आ रहा है, हमारे एक बार फिर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के साथ एक और नया वीडियो लेकर, जो कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का इंटरव्यू है, जो कि आप लोगों ने अभी टीजर देखा है। आगे पूरी वीडियो देखेंगे और देखेंगे वो किस तरह से अपनी बेइज्जती खुद पाकिस्तानी मीडिया में करा रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हमेशा गीदड़ और बचकाना हरकतों के लिए जाने जाते हैं। वो भारत को लेकर भी हमेशा कुछ न कुछ अजीब तरह की बयान जारी करते रहते हैं, लेकिन उनको तो पता ही भाई भारत क्या करता है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो सब छोड़ो, आप पहले वीडियो देखो। अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि समर टीवी का है। उसमें करीब 1 घंटे का इंटरव्यू है, उसको आप देख सकते हैं। पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया जी, यानी जब 2008 और 2018 के बीच में 6,000 अरब से 30,000 अरब पे जब पाकिस्तान का कर्जा गया, तो वो तो कोई जीनियस की जरूरत नहीं है कि उसके बाद तो हमें पता था कि मुल्क मुश्किलों में पड़ गया। चारों तरफ से पैसे देने हैं, कर्जे किसी और ने लिए हुए हैं, और हमें अब जब तक आमदनी बढ़ती नहीं है तो खर्चे दोबारा, जब खर्चे कम होते हैं मुल्क में तकलीफ होती है। कैसा लगता है जब आप दूसरे मुमालिक में जाके पाकिस्तान के लिए पैसे मांगते हैं, कर्जा मांगते हैं? सर, ये मुल्क की तौहीन नहीं है? मुल्क का वकार बिल्कुल सिफर नहीं हो जाता? काश कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते तो ये नौबत ना आती। आपके जो आगे 2.5 साल हैं, क्या उसमें कम से कम यहाँ पे ये तब्दीली हम देख सकेंगे सर? हाँ बिल्कुल, बड़ी एक शर्मिंदगी होती है और हुई मुझे शुरू में, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। जिस तरह मैंने कहा कि जब जो किराएदार आ रहा है, कोई पैसे मांगने आ रहा है, हमारे पास तो पैसे नहीं थे। हमारा तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो 0 पे पहुंच चुके थे। तो जब लोग मांग रहे थे तो फिर हमें बाहर के दोस्त मुल्कों के पास जाना पड़ा, पैसे मांगने पड़े। हालांकि वो हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन शर्म तो फिर भी आती होगी सर, ये कोई अच्छा काम तो नहीं है जो आप एक दोस्त के पास जाएं, आप दोस्त छोड़ें, भाई बहन के पास जाएं, पहली दफा कर्जा मांगे, चले वो दे देंगे। दूसरी दफा जब आप तीसरी दफा जाएंगे तो वो आपके करीबी दोस्त भी आपको एक बुरी नजर से देखेंगे। तो बाहर एक तो वो था, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आपने कहा ना कि क्या मुझे अंदाजा था, बिल्कुल अंदाजा था, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि मसलन मुझे बिजली का पूरी तरह अंदाजा नहीं था। ठीक, बिजली का जो ऊपर सर्कुलर डेट थी, हम बिजली अब बना रहे हैं महंगी और बेच रहे हैं लोगों को उस कीमत पे जिसमें खसारा बढ़ता जा रहा है। मसलन 17 रुपए पर यूनिट एवरेज बिजली बन रही है और बेच रहे हैं 14 रुपए पे। तो जो 3 रुपए है वो जा रहा है सर्कुलर डेट पे, तो कर्जे चढ़ते जा रहे थे। और वो अब आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो लोगों के ऊपर और प्रेशर, इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर। अगर कीमत नहीं बढ़ाते कर्जे बढ़ जाते हैं। तो ये इसका मुझे अंदाजा नहीं था। दाई पे बात करूंगी, आपको अंदाजा था कि आपका होमवर्क भी था, आपने उस तरह की तैयारी भी की थी जो कि आपने हमें उम्मीदें बहुत दिलाई थी पूरी कौम को। लेकिन पारस, लोगों ने मुझे ये तो नहीं कहा था कि जिस दिन आप आएंगे एक स्विच ऑन करेंगे मुल्क ठीक हो जाएगा। फिर आपने चैनल पे यही बातें की थी ना कि मैं आते ही तब्दीली ले आऊंगा, और आते तब्दीली आई है। क्या? अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले तो चीज याद रखें कि आप 5 साल के लिए आते हैं। जब आप प्रॉमिस करते हैं ना कि मैं ये करूंगा, तो लोगों को आप 5 साल की टर्म देते हैं कि 5 साल के बाद मैं ये करूंगा, तब जज करते हैं और तब आपको फैसला करते हैं अगली इलेक्शन में वोट देना या नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि तब्दीली क्या आई है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जो बड़े बड़े नाम थे जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, वो जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। और सारी ये जंग है कि इमरान खान इतना बुरा, इससे बुरा आदमी नहीं है, वो सिर्फ एक वजह से है कि सारे मिलके जो बड़े बड़े डाकू मुल्क इकट्ठे हो गए हैं, इनको सिर्फ एक इमरान खान से है कि ये हमारे क्यों नहीं हमारी ब्लैकमेल में आके हमें एक NRO देता। सो ये पहली दफा हुआ है। लेकिन जनरल मुशर्रफ जिसके पास सारी पावर थी, जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, अदलिया उनके नीचे, सब उनके नीचे, उन्होंने इन दोनों को NRO दे दिए। सर, वो दे सकते थे, वो वर्दी में थे, वो डिक्टेटर थे। आप क्या इनको NRO दे सकते हैं? आपके पास वो इख्तियार है? NRO क्या, आज हम इनकी जो शिके मान लेते, जो इन्होंने हमें फैटफ के ऊपर ब्लैकमेल किया, वो जो नैब के ऊपर इन्होंने 38 है नैब की शिके,
उसमें इन्होंने 34 सिक्कों के अंदर तब्दीली, 34 सिक्के अगर नैब की आप चेंज कर दें 38 में से, नैब दफन हो जाती है और ये सब बच जाते क्यों हैं। नहीं होते? आप प्रेशर में क्यों नहीं आते? आपको डर खौफ नहीं है कि अगर आपका इक्तिदार खत्म हो गया, आपकी हुकूमत चली गई सर, फिर आप स्टैंड ले लेते हैं? कैसे? ये अरबों रुपए की चोरी करके बड़े बड़े घर, बाहर अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज, इनको माफ कर दूं, वो बेचारे जो कई मजबूरी में चोरी करते हैं, कईयों के घरों में खाना नहीं है, वो जेलों में सड़े, और ये मैं अल्लाह को कैसे फेस करूंगा? जी देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर ये चोरों के लिए, बड़े डाकुओं के लिए एनआरओ मिल जाए, और गरीब लोग बेचारे जेलों में गले, कई बेचारे मर जाते हैं, उनके केस ही नहीं लगते। ये जो हो रहा है ना, ये सारा एनआरओ का ड्रामा, ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, ये जो सर्कस लगी हुई है, ये पाकिस्तान की एक डिफाइनिंग मोमेंट है, फैसला कौन वक्त है। जी। हम अगर ये कौम इस प्रेशर में आ गई, और अगर इस कौम ने वो कैरेक्टर ना दिखाया इंसाफ करने का, जी, इस कौम का कोई फ्यूचर नहीं है। तो कहते हैं खान साहब जिद्दी हैं, वो हमें गुस्से में तड़ियां लगाते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो बात नहीं सुनते। मेरे जो एक ही रोल मॉडल है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने सुलह हुदैबिया में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, जी, लेकिन जब उनसे किसी ने फंडामेंटल चीज पे कहा कि ये कहो कि एक खुदा नहीं है, तो उन्होंने कहा चांद एक हाथ में रख दो और सूरज एक हाथ में रख दो। बेशक। यानी फंडामेंटल चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं आज इनको एनआरओ दे दूं, मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी तबाह करूंगा, ठीक, मैं अपनी आखिरत तबाह करूंगा। ठीक। सर मुझे याद है आपने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इन सबको पकड़ के जेलों में डालूंगा और फिर तुमने मेरा इंटरव्यू करना है। तो अल्लाह ने आपको भी मौका दे दिया और मुझे भी आपके इंटरव्यू का मौका मिल गया। सर आपने पूरी कोशिश की इनको जेलों में डालने की, लेकिन 1 रुपया भी रिकवर नहीं हो सका। तो मकसद सिर्फ इनको जेलों में डालना था या फिर इनकी करप्शन भी बेनकाब करना था? करप्शन भी पकड़ी जाती जो इल्जामात थे इन पे। देखिए, पहली चीज पारस, मैं एक चीज आपको वाजे कर दूं, ये इनके ऊपर केसेस मैंने नहीं बनाए। जी, जी। और ये क्या आज इनको कोई पहली दफा करप्ट कर रहा है? आप इनके दौर में इनके जो 11 साल थे, इनके बयान एक दूसरे के सुन लें। असद जरदारी को जेल मैंने डाला था, नवाज शरीफ ने करप्शन में डाला था। नवाज शरीफ के ऊपर हुदैबिया पेपर मिल का ओपन एंड शट केस मैंने नहीं बनाया था, पीपल्स पार्टी ने बनाया था। इन दोनों के बयान पढ़ लें जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कहे हैं। करप्शन तो ये 30 साल से कर रहे थे। ये मुझे ये कह रहे हैं, ये प्रेशर डाल के, ये ड्रामे करके, ये मुझे ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर पहले केसेस थे, मैं एनआरओ ऐसे दूं कि मैं नैब को खत्म करूं, उनके केसेस खत्म हो जाएं। ये एक ड्रामा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना